मेरे दोस्तों, आज मैं एक पिता की दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों से शेयर करूंगी। यह दिल को छूने वाली ये स्टोरी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूँ। सो दोस्तों, आपने माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी इन फादर को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आई और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। मैं मन ही मन बड़बड़ा रही थी, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे, लेकिन मेरे लिए एक स्कूटी नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक मैं खुद के पैसे से स्कूटी नहीं खरीद लेती। इतना सोच ही रही थी, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आई। उन जूतों में कील भरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा के पर्स भी लेकर आई। मेरे खुरपाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा के पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपाए हैं इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैं पापा का वो पुराना वाला पर्स खोलकर देखी तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसे की जगह पर एक डायरी लिखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, यहाँ तो खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रही थी कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत थी। जब मैं उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था तो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रही थी। वहाँ उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों में अलग अलग लोगों से उधार लिए गए। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था 50,000 बेटी के कंप्यूटर के लिए। यहाँ से वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज भी यूज करती हूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार कैमरे के लिए जीत की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते के बाद बर्थडे पर ला कर दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर खुशी था तो वो थे मेरे पापा, और मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो 20 थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूता पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव कुछ गीलापन होने के एहसास। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आएगी। तभी माँ पापा की बातें याद आ रही थी। कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए जूते ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते तो अभी चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही लिए थे। मुझे आज समझ में आ गया कि कितने दिन और चलेंगे। साथ साथ ही यह भी समझ में आ गया कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गई। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो कल का डेट लिखी हुई थी, तारीख तो नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए के स्कूटी के लिए। बस इतना पढ़ी और दिमाग सन सा हो गया। अब मेरे मन में कोई सिवा गिला नहीं बची थी, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता चला तब मैं रोए क्यों जा रही थी। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागी, लेकिन जूतों की वही कील पाँव में अब घाव बनाने का कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंची, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गई थी वो कहाँ थे। मैं सीधा वापस चली स्कूटी एजेंसी की तरफ भागी। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रही थी, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर जैसे तैसे मैं स्कूटी एजेंसी पर पहुंची। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्यों, क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगी अपने मेहनत और अपने बलबूते पे करूँ। दोस्तों, बस इतनी सी थी मेरी ये कहानी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी। दोस्तों, और भी कहानी देखना तो उसका फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन में जाकर देखिए, चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।